अरे रुको, जी तुम्हारे कंधे में निशान कैसा है? आपको क्या करना साहब, जो आप करना है वो कीजिए ना। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ये दाग साहब, ये तो मेरे बचपन से है, शायद मेरे माँ बाप के भी रहा होगा, क्या पता। मैंने तो कभी अपने माँ बाप को देखा भी नहीं। मेरी ना एक छोटी सी बेटी थी, उस पर भी ये सेम मार्क था। ये लो मेरी बेटी, संभालो इसे। अगर ये मेरे पास रही ना, मुझे तो बर्बाद करके रख देगी, इसलिए मैं तुझे बेचने आया हूँ। अब निकालो मेरे पैसे। ये ले, पूरे 2 लाख है। अब ये बताओ तुम क्या करोगे इसका? तुझे इससे क्या, मैं इसको जिंदा रखूं या मार दूं? तेरा काम हो गया ना, निकल यहाँ से। अब आपकी बेटी कहाँ पर है? पता नहीं, मैंने तो बचपन में उसे बेच दिया था, अब पता नहीं वो कहाँ होगी। क्या साहब, आपने अपनी छोटी सी बच्ची को बचपन में ही बेच दिया था? पर आपने ऐसा क्यों किया? जब वो पैदा हुई ना, तो उसके पैदा होते ही मेरी बीवी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तब से मैं उसको मनहूस समझने लगा। तो मैंने सोचा अब इसको पालने वाली इसकी माँ तो है नहीं, मैं कहाँ से इसको पालूंगा। उस समय मैं नई शादी करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको बेच दिया बचपन में। कुछ सालों बाद मुझे उसकी बहुत याद आने लगी, मैंने उसको बहुत ढूंढा। उस समय मेरा बिजनेस भी डाउन होने लग गया। फिर मैंने एक पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे घर जो लड़की आई थी ना, वो लक्ष्मी बन के आई थी, वो तेरे भाग्य खोलने वाली थी, और तूने उसे बेच दिया। उसके बाद मैंने उसको बहुत ढूंढा, अब वो मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं वो जिंदा भी होगी कि नहीं। साहब, एक बार अपनी बाजू ऊपर करेंगे? क्यों? एक बार खींचिए तो सही। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। आप जिस बच्ची को बचपन में बेच आए थे, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? ये कैसे हो सकता है? हाँ साहब, यही सच है। आप जब मुझे बचपन में बेच आए थे, तब तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो समझ भी नहीं थी। जब समझ आने लगी, तब मैंने कोठी की आई से पूछा कि मेरे माँ बाप कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे माँ बाप का नाम तो नहीं जानती, पर मेरे पिता के बाजू पे ऐसा ही निशान था, और वो आपके जैसे दिखते थे।